दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न यह है कि दुकान और घर के दरवाजे के बाहर नींबू मिर्च क्यों टांगी जाती है, और दूसरा प्रश्न यह है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ पूरी कथा विस्तार से बताई गई है। दोस्तों, तो आज के चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ये एक धार्मिक कथा है और हमारे इस YouTube चैनल पर ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। तो इसके लिए अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए, आज हम इसी कड़ी में हम एक कथा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपकी जानकारी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको धार्मिक कथाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए, आज का जो वीडियो है इसका विषय है कि किन घरों में आती है दरिद्रता। दरिद्रता से आप तात्पर्य समझ ही रहे होंगे कि जहाँ पे धन का अभाव है, लड़ाई झगड़े हैं, मानसिक शांति नहीं है, इस प्रकार से इन सब चीज़ों को दरिद्रता कहते हैं। तो कहने का मतलब कि जब देवता के पास से लक्ष्मी विलुप्त हो गई थी तो उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। पर मंथन में लक्ष्मी जी से पहले दरिद्रता निकली। उन्हें माता लक्ष्मी की बड़ी बहन माना गया और ज्येष्ठा कहलाई। अब ये मुश्किल आई कि बड़ी बहन के रहते छोटी बहन की शादी कैसे हो सकती है, और दरिद्रता जो कि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन थी वो भी कम सुंदर न थी, उनके लिए वर नहीं मिल रहा था क्योंकि लक्ष्मी जी की शादी विष्णु भगवान से हो गई थी और लक्ष्मी जी छोटे थे। लक्ष्मी जी को दरिद्रा के वर की चिंता हुई। तो एक दिन विष्णु जी ने दरिद्रा से पूछा कि वो अपनी पसंद बताए तो उस हिसाब से उनके लिए वर ढूंढा जाए। दरिद्रा ने अपनी पसंद और नापसंद बताना शुरू कर दी। दरिद्रा बोली कि मुझे किसी तरह का धार्मिक कार्य पसंद नहीं है, वेद मंत्र मुझे शोर लगते हैं, कथाएं व्यर्थ लगती है। मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ ये सब न होता हो। मेरा पति धार्मिक होते हुए भी यह सब कार्य न करे, इनसे मुझे दूर रखे। दरिद्रा की शादी दुस्सा नामक एक ब्राह्मण से कर दी गई। दुस्सा थे तो मुनि, पर दरिद्री से शादी के बाद इनका ध्यान धर्म से उचट गया और शादी के बाद दोनों पति पत्नी यहाँ वहाँ भटकने लगे। उस समय हर घर में तीनों प्रहर पूजा पाठ होता था। कथा, प्रवचन, हवन, यज्ञ, भजन, कीर्तन तो सदा चलते ही रहते थे। दरिद्रा हर जगह से कानों पर हाथ रखकर भागती थी, उससे यह सब सहन नहीं होता था। भागते भागते वो बुरी तरह से थक गई। दरिद्रा के साथ दुस्सा भी भाग रहे थे, दोनों थक गए। रास्ते में मार्कंडेय मुनि दिखे तो पूछा कि भगवान, हम दोनों कहाँ जाएं, कहाँ रहें। आप ज्ञानी है, कृपया हमें उचित राह दिखाइए, क्योंकि हम अभी तक जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ पर यह सब पूजा पाठ भजन कीर्तन होता है और ये सब जो है हमारे रहने लायक जगह नहीं है। तो मार्कंडेय जी बोले, जिस घर में गायें हों, भगवान की मूर्ति हो, लोग जहाँ रोज पूजा करते हो, भस्म लगाए शिव भक्त या नारायण का कीर्तन करने वाले लोग रहते हो, ऐसे घर में भूल कर भी मत जाना। दूसरा ने पूछा, कहाँ नहीं जाना है, यह तो हम समझ गए, पर किस घर में वास करें जहाँ हमारा एक छत्र प्रभाव चले। तो अब मार्कंडेय जी बोले कि जिस घर में पूजा ना हो, पति पत्नी रोज लड़ते रहते हों, बच्चों से पहले खुद खाना खाते हों, भगवान की निंदा करें, मेले रहे, उसमें आप लोग आराम से वास कर सकते हो। अब मार्कंडेय जी और निवास स्थान का पता मिलने के बाद दुस्सा बोले दरिद्री से बोले कि दरिद्री, पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, मैं उचित घर ढूंढ कर आता हूँ। मुझे लगता है कि धरती पर अभी धर्म का प्रभाव है और यहाँ पर शायद ही हमें कोई ऐसा घर मिले। मैं रसातल में देख करके आता हूँ।
अब दुस्सा को गए बहुत देर हो गई तो दरिद्री वहीं पीपल के तले बैठकर रोने लगी। तभी अचानक विष्णु जी और लक्ष्मी जी प्रकट हुए और पीपल के नीचे आ गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। तो दरिद्री बोली कि दुस्सा मुझे छोड़कर रसातल में चले गए और मैं अभी अनाथ हूँ, कहाँ रहूँ? पति न आए तो क्या होगा, आ भी गए तो हमारी आजीविका का क्या होगा? हमें घर मिल भी जाए तो हमारा पेट कैसे पालेंगे? यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्र, यह कोई समस्या ही नहीं है, मैं इसका हल बताता हूँ। फिलहाल हर रविवार को इस पीपल को ही अपना वास बनाओ। रविवार को जो लोग पीपल की पूजा करेंगे उन्हें लक्ष्मी के स्थान पर दरिद्रा की कृपा होगी। इस तरह हर रविवार दरिद्री पीपल में ही निवास करती है, इसलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करना चाहिए। और इस दिन जो व्यक्ति पीपल की पूजा करता है उसे दरिद्रता प्राप्त होती है। और इसके साथ ही घर के दरवाजे या दुकान के बाहर नींबू मिर्च क्यों लटकाया जाता है? तो नींबू मिर्च इसलिए लटकाया जाता है कि दरिद्रता को खट्टा और तेज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो घर के अंदर दरवाजे के अंदर नहीं आती है, बाहर रहती तो बाहर ही खा करके वो चली जाती है। इसलिए नींबू मिर्च को दरवाजे के बाहर ही टांगा जाता है और इस दरिद्रता की नज़र से घर को, दुकान को बचाया जा सकता है।